चलिए हम लोग पिछले क्लास में हम लोग का बच गया था हेडिंग तो है ना, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है ना। अब हाइड्रोकार्बन्स में बेसिकली पहले तो ये बता दें कि हम लोगों को एलिफेटिक का मैकेनिज्म तो चलो थोड़ा बहुत मानता है, ठीक है ना। एरोमेटिक में जो मैकेनिज्म होता है वो एक्सक्लूडिंग करके एडवांस भी डाला है, ठीक है, इंक्लूडिंग नहीं है ना, वो लेता भी है लेकिन एरोमेटिक का तो अमूमन उसमें हम लोगों को कैटलिस्ट का ही खेल देखना रहता है, ठीक है ना, कि कैटलिस्ट का क्या रोल है, ठीक है। ओपन चेन का लेता है लेकिन इसका नहीं लेता है, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए कि हम तो पढ़ाते हैं तो सीधा सीधा पढ़ा देते हैं कि यदि हम टॉलिन ले रहे हैं, ठीक है, ऐसे टॉलिन, ठीक है। यहाँ जो कैटलिस्ट है वो लेंगे, क्योंकि इटार्ड रिएक्शन कभी कभी आप लोग को बोर्ड पूछ लेता है, ठीक है। 12th बोर्ड जो है वो कभी कभी कह देता है कि राइट डाउन इटार्ड रिएक्शन, क्लियर। लेकिन हम इटार्ड से पहले भी आ रहे हैं, मेरी एक अपनी यहाँ पे रिएक्शन है कि जैसे ये हम टॉलिन लेते हैं तो टॉलिन में हम लोग MnO2 जो होता है ना वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि जैसे CrO3 माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, लेकिन KMnO4 और H2SO4 क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो वैसे ही यहाँ पे अगर KMnO4 और H2SO4 हम लोग लेंगे तो स्ट्रॉन्ग होगा और वो यहाँ पे CH3 को एसिड में कन्वर्ट करेगा। लेकिन यदि हम लोग MnO है ना 2 ले लें, ठीक है, या फिर CrO3, हाँ, तो ये एल्डिहाइड देगा, ठीक है ना। ये ध्यान देना है, माइल्ड में मेन एक एल्डिहाइड तक रोक देगा, ठीक है ना। तो जब भी हम लोग को एल्डिहाइड बनाना होता है तो बखूबी हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, है ना, MnO2 ले लेते हैं, ठीक है, ये एल्डिहाइड। एक चीज और बताना है, मान लीजिए जैसे ये कार्बन है, ठीक है, अगर 2 3 4 5 कार्बन भी आप लेती हैं, है ना, तब भी एल्डिहाइड बनाता है, ठीक है। साथ में जैसे हम देखिए ये कन्वर्जन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया है कि ये जैसे टॉलिन ले रहा है CH3, है ना, दोनों रिएक्शन हम ले रहे हैं, भले ही पढ़ना एल्डिहाइड है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ये ले ले KMnO4 और H2SO4, हाँ, पढ़ना तो कार्बोक्सिलिक एसिड है ही, है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको ले लेते हैं तो फर्दर ये डायरेक्टली अगर आपको मान लीजिए कि कन्वर्जन एक हम आपसे पूछते हैं, ठीक है, जैसे ये बेंजोइक एसिड हो गया, ठीक है, हम एक सिंपल कन्वर्जन देते हैं कि बेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाइए, ठीक है। सीधा सीधी आपको कह रहे हैं कि आप लोग बनाओ, है ना, कि बेंजीन से किधर जाना है, बेंजोइक एसिड जाना। ये बेंजीन हो गया, बेंजीन टू बेंजोइक एसिड जाना। आप कैसे जाओगे हमको बताओ, है ना, बना के दिखाइए तो फटाफट। बेंजीन टू बेंजोइक एसिड कैसे बनेगा, खुद से शुरू हो जाइए, है ना। बेंजीन टू बेंजोइक एसिड, बेंजीन टू बेंजोइक एसिड, खुद से बनाओ तब हम बताते हैं सही की हो कि गलती की हो, है ना।
क्या वो कितनी नहीं? हाँ आइए, अभी आइए, आप पलटना नहीं है, यही तो मना करते हैं ना। आपको नहीं सीखा, पलट रही है, सीखा है ना? नहीं सैंपेर नहीं, डाइजोनियम क्यों चले गए आप लोग? अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन जा सकते हैं, जा सकते हैं। जो होता है उसको हाँ वाटर से करेंगे तो बिल्कुल वाटर से करेगा तो वही कैसे? हाँ गुड, कोई नहीं, काट नहीं रहे, गलत एकदम सही हो आप, एकदम सही हो। यही तो हम चाहते हैं ना कि मेरे स्टूडेंट चाहे तो जी साइकिल से गुजरना है गुजर जाए, वो छोड़ के ना आए, ठीक है ना? कोई नहीं, बहुत अच्छा बनाया आप लोग, है ना? लेकिन एक्चुअली ये जो हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन लेते हैं, है ना, तो ये टॉलिन बन जाता है, क्योंकि फिलहाल हम लोग यहाँ पे पढ़ क्या रहे हैं? टॉलिन पढ़ रहे हैं, है ना? और यहाँ टॉलिन से सीधा, चूंकि एप्लीकेशन इसका ले रहे थे, है ना, तो टॉलिन के लिए बेटर रिएक्शन हम लोग को हो जाता है क्या? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, है ना? तो ये आ गया, और यहाँ पे फिर हम लोग KMnO4 और H2SO4, तो ये मिलता बेंजो, जस्ट इसका एप्लीकेशन। लेकिन ये नहीं, ये देखिए, ये बहुत अच्छी साइन है ना? आप जिस रास्ते से जाओ, यही तो हम बोलते हैं ना कि कोई कहता है कि रटना है ना? रटना क्या है? रटोगे तो एक ही डायरेक्शन तुमको पता चलेगा, सीखोगे तो 10 डायरेक्शन पता चलेगा, है ना? हम इससे नहीं गए तो हम उस रास्ते जाएंगे, उसे छोड़ के तो नहीं आने वाले हैं, ठीक है ना? यदि कन्वर्ट देता है, कन्वर्जन देता है ना, तो वो इंसान सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक में लोग कहता है कि हमको कन्वर्जन नहीं आता, ठीक है? इसलिए नहीं आता है कि आपको रिएक्शन नहीं आता, है ना? अगर आपको रिएक्शन आ रहा है तो जो फ्लो चार्ट बना के सारे लोग दे देते हैं, है ना, ऐसे कर जाओ, वैसे रट जाओ, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। क्लियर? आप बिल्कुल सही, हम आपको गलत नहीं काट रहे हैं, ठीक है ना? बस, है ना? ठीक है, थोड़ा सा अब जैसे 2 स्टेप में कहता है ना, कहता राइट डाउन द बेंजोइक एसिड इन 2 स्टेप्स। तो जब 2 स्टेप्स की बात, तो उसमें और पकड़ना चाहता है स्टूडेंट को कि एकदम करेक्ट रहेगा, है ना, वो ज्यादा जाएगा, ठीक है? और जहाँ 2 स्टेप नहीं, जैसे इस चैप्टर में सब कुछ लगाया है, जब हम लोग इसका क्वेश्चन करेंगे तो हर सिस्टम्स लगाया है, ठीक है ना? आज हम कुछ नहीं दे रहा तो हम फ्री हैं, ठीक है? तो हर तरह से हम लोग चलेंगे। क्लियर? हम इस रिएक्शन का सिर्फ एप्लीकेशन। अब आइए, बेसिकली जो यहाँ पे दे रहा है ना, क्या? क्रोमाइल क्लोराइड, क्या ले रहे हैं? क्रोमाइल क्लोराइड, ठीक है? CrO2Cl2, है ना? क्रोमाइल क्लोराइड जनरली क्या करते हैं, है ना, कि मैकेनिज्म में तो नहीं जाना चाह रहे हैं, लेकिन हम जानबूझ के इसको लिख दिए हैं कि आजकल मेरे को डर सताता रहता है कि A और B का जो कंडीशन कर दिया है कि अगर मैं इसके साथ, अच्छा यहाँ पे देख लीजिए CS2 स्पेशली हम लोग इस्तेमाल किए थे फिनॉल में, याद है फिनॉल में? रेमंड के ऊपर कह रही है हैलोजेनेशन में, ठीक है? ट्राई ब्रोमोफिनॉल बना देता है, मोनोब्रोमोफिनॉल बनाना हो हम लोग CS2 का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? ताकि तो ये पता चलता है कि जो सल्फर है ना, जो सल्फर है ना, सबसे बड़ी बात उसकी एक बड़ी आदत है रेजिस्ट, रोकने का, प्रिवेंट वाली टेंशन होती है, प्रॉपर्टी होती है किसमें? CS2 में। क्यों? PDBSO4 BTSO उसमें भी सल्फर होता है, ठीक है? तो किसी की रेट को कम कर देता है ना? ये नेचर आता है किसमें? CS2। क्लियर? तो ये हम लोग आए, इसके बाद हम जानबूझ के यहाँ पे ले लिए, टेक्निकली चाहते तो हम यही H2O लेके और एल्डिहाइड ले लेते हैं, ठीक है ना? यदि बोर्ड में आपको आ रहा है तो बड़े ही आराम से आप इसको देके यहीं पे सेकंड, तो कैसे फर्स्ट कर दीजिए और से सेकंड H2O करती तो एल्डिहाइड में चल जाती, ठीक है? लेकिन वापस हम लिख दिए हैं जानबूझ करके कि ये A बनता है और फिर क्या बनता है? हाँ, आजकल ये A और B से भी थोड़ा डर लगने लगा है, और वो भी किसकी? NCERT वाले रिएक्शन से। क्लियर है ना? तो ये पहले आपको ये A बनाता है जो इंटरमीडिएट है, और फर्दर इसको हाइड्रोलाइज करती हैं, है ना, तब पुनः ये CrOH उधर टूट जाता है, और यहाँ पर आपका एल्डिहाइड, है ना, O जो है, क्योंकि एक्चुअली इसको अगर खोल के देखेंगी ना तो ये वाली पार्ट जैसे ऐसे है, ये ऐसे जुड़ा है, ऐसे जुड़ा है ना, तो जब यहाँ से हटेगा तो इसका पाई बॉन्ड ऐसे शिफ्ट कर जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, और एल्डिहाइड और यहाँ से ये हटेंगे, है ना, उनके साथ OH आकर के, है ना, यानी Cl पे पहले 2 O था, अब 2 OH हो जाएगा।
ठीक है ना, और वो बाई प्रोडक्ट में चला जाएगा। तो बाई प्रोडक्ट से मतलब तो है नहीं, फॉर्मेशन किसका हो गया, बेंजल्डिहाइड का। क्लियर? हाँ, अब एक रिएक्शन और हम आपसे पूछेंगे, है ना, जैसे मान लीजिए कि हम लोग रिएक्शन ये लेते हैं टॉलिन, है ना, अक्सर क्या देख रहे हैं, ठीक है, जैसे हमारा मानना था कि एक कार्बन मिथाइल हो तब मिथाइल हो, प्रोपाइल हो, ब्यूटाइल हो, कुछ भी ले लीजिए, कोई भी हाइड्रोकार्बन ग्रुप अगर आप लेती है ना, ठीक है, तो ये कहता है कि हमेशा ये तो एल्डिहाइड और एसिड ही बनेगा, ठीक है ना, बाकी हाइड्रोकार्बन बाई प्रोडक्ट में चला जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज कहना चाह रहे थे कि जैसे ये CH3 है, अगर ये Cl2 और सनलाइट ले रही है, सनलाइट या फिर यूवी लाइट जो आपका लिखा है यूवी, है ना, और कर दीजिए यूवी लाइट, है ना, सनलाइट या यूवी लाइट, अपर ऑक्साइड की केस आप समझिएगा, है ना, कि अगर इस टॉलिन पे Cl2 सनलाइट या यूवी लाइट आपको डाल दे रहा है तो रिएक्शन क्या होना चाहिए, बोलो, Cl2 यूवी कर दे या सनलाइट कर दे, है ना, या 500 डिग्री सेल्सियस कर दे, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, वो जो जहाँ पे CH3 वहाँ पे CH2Cl गुड, साइड रिएक्शन, रिंग रिएक्शन नहीं, क्योंकि ऑलवेज टॉलिन, है ना, दो तरह के रिएक्शन शो करता है, ठीक है, एक न्यूक्लियस रिएक्शन या रिंग रिएक्शन, और एक जो होता है वो क्या होता है, साइड हम लोग बोलते हैं, जो रिंग के बाहर है, ठीक है ना। तो जब भी एरोमेटिक कंपाउंड पे अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट बैठा हुआ है तो वो हमेशा दो तरह के रिएक्शन देता है, ठीक है। अब ये हम लोग को डिसीजन लेना है कि कब रिंग रिएक्शन और कब साइड रिएक्शन, समझ आई, क्योंकि आगे चल के हम कन्वर्जन में जन के इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये जो सनलाइट और यूवी लाइट अगर हम ले लिए तो पक्का है कि ये साइड पे जाएगा, है ना, रिंग पे नहीं। दूसरा, यदि मैं 2 मोल ले लूं, है ना, तो अब यहाँ पे स्पष्ट है कि ये मेरे पास 2, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं, है ना, अमाउंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिपेंड अमाउंट ऑफ हैलोजन ग्रुप यूज्ड, क्लियर। तो Cl2 कितना था, हम 2 यूज किए, तो 2 यूज किए तो स्पष्ट है कि दोनों H बाहर और क्या हो गया, 2 Cl हो गया, अब वापस अगर हम 2 KOH से कर दे तो क्या हो जाएगा, हाँ 2 KOH, क्लियर। तो इन दोनों पे ही आकर के सब्स्टिट्यूट कर लिया, C पे इधर OH और OH, है ना, और ये तो आप लोग को अच्छी तरह पता है, यहाँ पे हम 2 KCl बाहर कर दिए नेगेटिव, है ना, अब वाटर निकल करके स्पष्ट दे दिया एल्डिहाइड, क्लियर, है ना, अब प्लस क्या हो गया H वाटर हो गया ना। हाँ, ये बहुत अच्छा रिएक्शन है कि हम तो थोड़ा लंबा कर दिया, आप लोग लंबा मत कीजिएगा, है ना, यहीं पर KOH डाल करके हाँ, तो स्टेप कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये फॉर्मेशन दे दिया किसका, एल्डिहाइड का, क्लियर, है ना। नीचे वाली रिएक्शन स्पेशली उस तरह से लिखे थे क्योंकि CBSE बोर्ड इटार्ड रिएक्शन पूछ देता है, ठीक है ना, तो स्पेशली उसी के लिए लिखे ही थे कि नहीं आपको पता होना चाहिए कि किसे इटार्ड रिएक्शन कहते हैं। क्रोमाइड, टॉलिन पे क्रोमाइल क्लोराइड विथ CH2 and further hydrolyzed, this reaction is called इटार्ड रिएक्शन, क्लियर। इटार्ड को हम उसी वजह से लिखे ही थे वरना हम पढ़ाते भी नहीं, है ना, लेकिन आमूमन देखते हैं कि जैसे ये टॉलिन CH3 स्पष्ट है कि CrO3 ले रहा है और साथ में एसिटिक एनहाइड्राइड, क्लियर, एसिटिक एनहाइड्राइड। ये एकाध रिएक्शन थोड़ा याद करने वाला हो जाता है ना, जैसे हम लोग यहाँ पे 273 से लेकर के 283 केल्विन अगर ले रहे हैं, ठीक है, तो ये हम डायरेक्ट यहीं पे हाइड्रोलाइज कर दे रहे हैं और हीट दे दे रहे हैं, ठीक है ना, तो फॉर्मेशन देता है एल्डिहाइड, क्योंकि ये आता बहुत कम है, अप्लाई भी बहुत कम करते हैं इसका, ठीक है ना, सिर्फ बता दे रहे हैं कि डर है ना, क्योंकि है एनसीईआरटी मेंशन किया हुआ है, ठीक है ना, इसलिए ये आपका एल्डिहाइड, यानी किसी से भी ध्यान दीजिए कीटोन नहीं मिला है, मिला है नहीं ना, इन
सब से यानी हाइड्रोकार्बन से हमको एक्चुअली क्या मिल रहा है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होगा तो किसका प्रिपरेशन देगा, एसिड का देगा। पुनः अगर उसको हम हाइड्रेट कर दे रहे हैं है ना, ऑक्सीडाइज, तो क्या दे देगा, एसिड दे देगा। क्लियर है ना। अब मुझे एक चीज और पढ़ा देना है, तीसरा रिएक्शन जैसे बाई गटरमैन कोच रिएक्शन, ये भी आता है गटरमैन, है ना, गटरमैन कोच रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन मेरे दिमाग में थोड़ा कम रहता है, ठीक है। एक गटरमैन कोच और एक इटार्ड, ये दो चीज है जो अक्सर अगर हम एनसीईआरटी ये देखें है ना तो छूट जाता है, ठीक है ना। गटरमैन कोच रिएक्शन में क्या है कि एक्चुअली ये टॉलीन का नहीं, ये बेंजीन का रिएक्शन है। और बेंजीन किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड। आप लोग से क्वेश्चन अगर हम पूछे कि कार्बन मोनोऑक्साइड इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल, तो आप हमें क्या जवाब देंगी, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस AlCl3, AlCl3। आप लोग अपने जवाब दीजिए, है ना। CO कार्बन मोनोऑक्साइड और CuCl, एनहाइड्रस AlCl3 और CuCl, ठीक है। एक चीज पूछा था मैंने कि CO कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, क्योंकि अभी अभी हम लोग इनऑर्गेनिक भी पढ़ के आए हैं तो कोबाल्ट भी जेहन में घूमते रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ कोबाल्ट नहीं फिलहाल कुछ करने आ रहा है। यहाँ पे मेन बेंजीन है जिसका रिएक्शन किससे किया गया, कार्बन मोनोऑक्साइड से किया गया, ठीक है ना। हाँ, अब आपसे हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि CO इस वक्त इलेक्ट्रोफाइल है या फिर न्यूक्लियोफाइल है, क्या है। इलेक्ट्रोफाइल, कैसे, उसमें कम ही इलेक्ट्रॉन। गुड गुड। चूंकि स्पष्ट है कि अगर हम लोग इनका लुईस डॉट स्ट्रक्चर मिला के चलते हैं तो टेक्निकली ये ऐसे कोऑर्डिनेट तो कर देता है, तो फुलफिल तो हो ही जाता है ना। लेकिन एक्चुअली जब ये रिएक्शन में आ रहा है ना, तो ये कोऑर्डिनेट यहाँ से हट जाता है और कार्बन को इलेक्ट्रॉन की क्या रहती है, कमी रहती है, ठीक है ना। और दूसरी, अगर ऐसे दिमाग में चलता कि बेंजीन जो होता है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोफाइल ही सब्स्टिट्यूट करेगा। क्लियर है ना। इसलिए भी यहाँ पे आपको दिखाएगा और तब यहाँ पे आपको दे देता है, हम भी डायरेक्ट दे देते हैं, है ना। ऐसा बनाते तो बन जाता, CO जुड़ता और उसका H हट करके इस पे आके क्या कर जाता, बैठ जाता, ठीक है, ऐसे, है ना, ठीक है। CO पहले लिंक में आता, ठीक है, और जो लोन पे रहता वो H को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, जो H हटता। यानी आप सोचोगे कि इतने लोग यहाँ क्या करने आए हैं, है ना, तो एक तरह से कैटलिस्ट का वर्क किए हैं, ठीक है। हम तो बेंजीन ही हट जाएगा। कौन, वो रिंग मारेगा ना। रिंग है कि बेंजीन? ना ना, रिंग तो रहेगा, सॉरी छूट गया है, रिंग तो मैंने मेरे करीब तो यहाँ का H है ना, क्योंकि H देगा तभी तो उस पर माइनस चढ़ेगा, तभी तो ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ठीक है। और जब अटैक करेगा तो इस पे इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की तरह काम करेगा और H जाके क्या कर जाएगा, सब्स्टिट्यूट कर जाएगा। क्लियर। हाँ, तो ये रहा हम लोग का गटरमैन कोच रिएक्शन, यानी इटार्ड रिएक्शन, गटरमैन कोच रिएक्शन, ये दोनों ही रिएक्शन हम लोगों को एल्डिहाइड का था। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे लेके आ जाए कीटोन के लिए, एक चीज हम लोग ले सकते हैं, है ना, फ्रीडेल क्राफ्ट क्या, एसिटाइलेशन, है ना। फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन नहीं है, अल्काइलेशन में तो टॉलिन बन जाएगा, लेकिन अगर हम लोग बेंजीन के साथ किसको ले लिया जाए, फ्रीडेल क्राफ्ट एसिटाइलेशन, क्लियर है ना, या एसाइलेशन रिएक्शन हम लोग बोलते हैं, एसाइलेशन, हाँ, एसाइलेशन है ना रिएक्शन, ठीक है। एसाइलेशन रिएक्शन में हम लोग को एक्चुअली दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे ऐसे बेंजीन ले लिए, ठीक है, और बेंजीन पे इस तरह से CH3COCl और साथ में किसको ले लें, AlCl3, क्लियर है ना। ऑटोमेटिक है, इस वक्त फॉर्मेशन कितना दे देगा, कीटोन का, किसका दे देगा, कीटोन का, है ना।
ठीक है ना। ये यहाँ पर क्या दे देगा, एसिटोफिनॉन, क्या कॉमन नेम थोड़ा सा 12th बोर्ड जो है ना, स्पेशली थोड़ा सा अप्लाई करता है किसको, है ना। हम बैठ करके सोच रहे थे कि भाई आईयूपीएससी इस पे काम करेगा तो फिर तो ठीक है 1-फिनाइल एथेनॉन हो जाएगा, लेकिन एसिटोफिनॉन कहता है तो ये थोड़ा मेरे को पच नहीं रहा था, ठीक है। क्यों? हाँ, फिनॉल में हाँ एक कार्बन आना चाहिए, एक जगह और कॉमन प्रोपेनियन देखे थे, है ना, तो मिली इतना हम लोग एसिटो बोलते हैं, तो ये कार्बन तो इनके अंदर आ गया, है ना। अब फेनॉन कहने का मतलब है कि एक और कार्बन होना चाहिए, नहीं तो आपको फिनाइल करना चाहिए, लेकिन कॉमन में दोनों को ले रहा है, यहाँ से फेनॉन हो जाता है और यहाँ से क्या हो जाता है, एसिडो हो जाता है। क्लियर? इसलिए कॉमन कह रहा, आईयूपीएससी नहीं, ठीक है। आईयूपीएससी तो स्पष्ट है कि 1-फिनाइल एथेनॉन, है ना, लेकिन कॉमन नेम हम लोग चलेंगे एसिटोफिनोन। ये सीबीएसई का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो आए दिन हम देखते हैं, सीधा कहता है कि बेंजीन टू एसिटोफिनोन। क्लियर है ना, बेंजीन से एसिटोफिनोन कैसे बनाएंगे, तो ये आए दिन हम लोग को क्वेश्चन लेता रहता है। क्लियर है ना, तो ये यहां से हम लोगों का ये खत्म हो गया। कीटोन का एक लास्ट प्रिपरेशन बच गया, है ना, जो हम लोग लेते थे एसाइल क्लोराइड से। किससे? एसाइल। ये कभी आता नहीं है, हम बहुत कम पढ़ा है, जो सच्चाई है, ठीक है ना। इधर से हमने आपको बोला था, लेकिन लिख ही लीजिए, है ना। क्या लिखिएगा, हेडिंग दीजिए, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। क्लियर है ना। एक लाइन लिख लीजिए, तो स्टेटमेंट लिखिए, तो ट्रीटमेंट ऑफ एसाइल क्लोराइड विथ, ट्रीटमेंट ऑफ एसाइल क्लोराइड विथ डाई एल्काइल कैडमियम, ट्रीटमेंट ऑफ एसाइल क्लोराइड विथ डाई एल्काइल कैडमियम, है ना, गिव्स कीटोन, गिव्स कीटोन। क्लियर? आपने डाई एल्काइल क्या लिखा है, कैडमियम। हाँ, हमको कंफ्यूजन था कि हम क्रोमियम बोल दिए हैं, ठीक है, कैडमियम, है ना। तो एसाइल क्लोराइड, इधर देखिए, ये जैसे हम लोग ले लिए 2R C डबल बॉन्ड OCl, ये तो मतलब मोल ले लिए, ठीक है ना। दूसरी चीजें ले रहे हैं डाई एल्काइल, मतलब क्या, R2, है ना, ये क्या ले रहे हैं, CD, कैडमियम। कैडमियम को फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं इसमें इस्तेमाल होते हुए, है कि नहीं, हाँ। लेकिन फिर भी चला जाए कि एक्चुअली इसका रिएक्शन क्या होगा, कैडमियम तो मेटल है, कैडमियम क्या है, मेटल है, तो एक तरह से ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड हो गया ना। और कोई भी ऑर्गेनोमेटालिक यानी कि मेटल के साथ अगर कार्बन जुड़ा हुआ है तो जनरली वो नेगेटिव में और वो किस में, पॉजिटिव में। उसके पास तो देखा जाए तो मतलब वो फुलफिल्ड ही और वाइटल भी है, फुलफिल्ड है, चाहे उसको इस वक्त हम लोग नहीं भी लगाए ना, हाँ। तो मेटल है ना, मेटल हमेशा पॉजिटिव में आएगा, है ना। और इधर जैसे Mg ग्रिग्नाट, है ना, ग्रिग्नाट से एल्काइल कैडमियम बनाया है, ठीक है, हम उतना दूर नहीं जाने वाले हैं, ठीक है ना। सीधे कैडमियम में भी आएंगे तो वो मेटल है और एल्काइल है, एल्काइल तो नेगेटिव होवे करेगा, ये तो होता है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे अगर याद, चूंकि हम इसलिए आपको ये बात बताना चाह रहे, डायरेक्ट रिएक्शन लिखना रहता हम लिख देते हैं, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा चलेंगे, अगर R माइनस है तो हम लोग को पता है कि ये जो रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक होता है, ठीक है। तो स्पष्ट है कि जैसे ही अगर ये पोलराइज करता है तो इसमें पॉजिटिव आएगा, तो कौन सा आएगा, इसका R आएगा, ठीक है। R जैसे ही यहाँ आएगा ना, उसकी नेगेटिव इस तरह से शिफ्ट कर जाएगा, Cl भागेगा। क्लियर? पहले पोलराइजेशन इन्हीं का होना है ना। तो ये पोलराइज करेंगे तो इसमें पॉजिटिव आ जाएगा, एक R टूटेगा तो यहाँ बैठेगा, है ना, ठीक है। अब जैसे ही वो नेगेटिव शिफ्ट करेगा तो फिर लिविंग ग्रुप बन के कौन बाहर होगा, Cl, तो इसकी दूसरी R यहाँ पे आके क्या कर जाएगा, बैठ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे 2C डबल बॉन्ड O और दूसरा क्या डाल रहे हैं, R, क्या दे रहे हैं, R, ठीक है। और एक Cl बाहर में क्या निकल रहा है, CdCl। 2R तो लिखाएगा ही ना, R से 2 लिखिए, वहाँ पे जो 2 वहाँ पे R लिखता है, कहाँ पे, यहाँ पे नहीं रिएक्शन।
ये ना ये तो गलती से लिखा गया। मैम तो उसमें नीचे भी आ रहा है, 2 आ रहा है और हाँ नहीं तो ये 2 मोल बना रहा है। क्या बना रहा है अब समझ गए। जो हम सोच रहे थे कि भाई कहाँ ऐसे गलती हो रहा है, CdCl2 ठीक है। आइए बताते हैं, है ना। ठीक है, क्योंकि हम भी तो घूम के देखे तो हमको लगा कि भाई पोलराइज करेंगे आ रहेगा, ठीक है, और वो शिफ्ट करेगा तो Cl क्या हो जाएगा बाहर। तो सब्स्टिट्यूशन तो मात्र एक ही R का हो रहा है, लेकिन यहाँ बैलेंस क्यों किया है, बैलेंस किया है क्योंकि जब 2 मोल लेंगे तो 2 बार R आ गया, है ना। CD को क्या कर रहा है, 2 क्लोरीन के लिए कर रहा है, CD को बैलेंस करने के लिए करना पड़ा है, क्लियर। वरना यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं थी, है ना। एक न्यूक्लियोफाइल बैठ रहा है, याद होगा, पता नहीं आप लोग को याद है कि नहीं, है ना, क्योंकि हम लोग एक रिएक्शन पढ़े थे ग्रिगनाट, है ना, किसके साथ, ईस्टर के साथ। ईस्टर रिएक्ट विद एक्सेस ग्रिगनाट, याद आया। तो पहले कीटोन बनाता था, वापस नेगेटिव शिफ्ट करके, अब फिर एक बार ग्रिगनाट लेते थे, तब 3 डिग्री जाके क्या बनाता था, अल्कोहल। कुछ उसी तरह का स्टेप्स है, क्लियर। क्योंकि एक ही R इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, लेकिन चूंकि CD को 2 Cl चाहिए, है ना, इसलिए 2 लेना पड़ा है ना, बैलेंस के लिए लेना पड़ा है, और कोई बात नहीं, ठीक है। नहीं तो स्टेप क्लियर दिखाई दे रहा है कि अगर मेटल के साथ कोई भी हाइड्रोकार्बन ग्रुप आ रहा है ना, ऑर्गेनोमेटालिक, ठीक है, इसीलिए देखती है ना कि फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जैसे हम लोग लेते हैं, एक सेकंड, जैसे फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड तो यहाँ MgBr लेते हैं कि नहीं, हाँ, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसकी रिएक्शन को वाटर से करा दिया जाए, है ना, क्या बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, हाँ, क्या बनना चाहिए मैम OH जाके उधर उस पे बना जाएगा ना, बेंजीन। मैम ये सीधा बेंजीन बना रहे हैं। गुड, बेंजीन और फिनॉल। अभी तो OH क्योंकि मैम OH तो Mg के साथ जाएगा। हाँ, H वहाँ और पे- दोबारा हम जान के इसको ये किए कि जनरली एरोमेटिक टूटता नहीं है, जनरली एरोमेटिक टूटता नहीं है। टूटेगा तो Mg से ही टूटेगा, हाँ। OH उस पे बैठेगा। हाँ, तो यहाँ पे क्या था कि भाई मेटल है, मुझे तो ऑर्गेनोमेटालिक की बात करनी थी, ये भी ऑर्गेनोमेटालिक हो गया। अब ये मेटल हो गया तो इसकी आदत है छोड़ देता है, माइनस आ जाता है, अमूमन ये छट जाता है कि नहीं, तो वो प्लस के फॉर्म में हटता है, उस पर माइनस छोड़ देता है। यहाँ से ये जा रहा है कि प्लस, इस पे क्या हो गया माइनस, तो माइनस पे फाइनली आना ही है किनको, H को और Mg को, यानी हमें फॉर्मेशन किसका मिल जाएगा, बेंजीन का, और प्लस यहाँ पे है ना MgBrOH, ठीक है ना, हाँ ठीक है, उतना होगा, उतना होगा, बोले मैंने काफी अच्छी लेवल आ गई है, अब वो दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन है ना थोड़ी बहुत चीजें होती रहती है, चलते रहती है, ठीक, क्लियर हो गया। तो ऑर्गेनो यानी यहाँ तक हम लोगों का प्रिपरेशन खत्म हो गया, किसका, एल्डिहाइड और कीटोन का। वैसे भी हमारा ये मानना होता है कि कोई भी एग्जाम, कोई भी कंपटीशन देना हो तो बहुत अच्छे से तैयारी करो, किसका, एल्डिहाइड। अभी देखी होगी 10 प्रिपरेशन इसमें आया होगा, इतनी प्रिपरेशन किसी भी चैप्टर में नहीं था, किसी में नहीं, चाहे वो आप एल्कीन पढ़ी हो या अल्काइन हो या हैलोजन हो या अल्कोहल हो, सबसे ज्यादा प्रिपरेशन एल्डिहाइड और कीटोन में है, क्लियर। और अब बच गई अगर पीछे आपका कार्बोक्सिलिक अमाइड, उन समय तो पीछे अप्लाई हो चुका है, ठीक है ना, उन समय कोई दम नहीं है ना।